हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स बाय हर्ष। तो आज के इस वीडियो में हम एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एरर्स बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में सैंपल को प्रोसेस करते समय या डाटा को प्रोसेस करते समय कुछ एरर्स होते हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में इन एरर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नॉन सैम्पलिंग एरर एंड सेकेंड इज सैम्पलिंग एरर। चलिए नॉन सैम्पलिंग एरर को समझते हैं। When the researcher collects wrong data while data collection, then this type of mistakes is called as non-sampling error. Causes of non-sampling error: wrong population selection, poor sampling method adaptation, behavioral effect, etc. Example: if a researcher wants to collect the literacy rate in India but uses or collects the data of Pakistan, then this type of error called as non-sampling error. तो कम शब्दों में नॉन सैम्पलिंग एरर एक ऐसा एरर होता है जिसमें रिसर्चर डाटा ही गलत कलेक्ट कर लेता है। डाटा जब गलत कलेक्ट होता है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कोई रिसर्चर पॉपुलेशन को ही गलत सिलेक्ट कर लिया हो। जैसे इंडिया की लिटरेसी रेट रिसर्चर जानना चाहता है पर उसने पॉपुलेशन पाकिस्तान की सिलेक्ट कर ली है, तो ऐसा एरर रॉन्ग पॉपुलेशन सिलेक्शन से जनरेट होता है। आफ्टर देन पुअर सैम्पलिंग मेथड अडाप्टेशन, रिसर्चर एक ऐसा मेज़रमेंट टूल अपना लिया है जो सैंपल को अच्छे से डाटा को कलेक्ट ही नहीं कर सकता। या तीसरा कारण ऐसा भी हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है उनका बिहेवियर बायस्ड हो जाए, वो गलत सूचना दे दे रिसर्चर को जिससे डाटा ही गलत कलेक्ट हो जाए। तो ऐसा एरर जिसमें डाटा गलत कलेक्ट हो जाता है नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाता है। चलिए सैम्पलिंग एरर को समझते हैं। A sampling error is a statistical error that occurs when an analysis does not select a sample that represents the entire population of data, and the result found in the sample do not represent the result that would be obtained from the entire population. Although a sample is a part of population, but it cannot be expected generally to solve full information about population, so there may be in most cases difference between statistics and parameter. The discrepancy between a parameter and its estimate due to sampling process is known as sampling error. तो सैम्पलिंग एरर एक ऐसा एरर हो जाता है जिसमें जो रिसर्चर डाटा कलेक्ट किया है उसको प्रोसेस करने के बाद जो डाटा सैंपल का है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सैंपल को मेज़रमेंट करने का टूल है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स टूल, और पॉपुलेशन को मेज़रमेंट करने का टूल होता है पैरामीटर। तो स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर में कई बार डिफरेंस आ जाते हैं, तो ये जो डिफरेंस होते हैं ये सैम्पलिंग एरर के कारण होते हैं। तो क्रक्स यही है कि सैम्पलिंग एरर एक ऐसा एरर है जिसमें रिसर्चर डाटा को प्रोसेस कर चुका है और वो डाटा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आगे एक स्लाइड में हम सैम्पलिंग एरर को समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसका क्रक्स तो यही है कि सैम्पलिंग एरर ऐसा एरर है जिसमें डाटा सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, और नॉन सैम्पलिंग एरर ऐसा एरर है जिसमें डाटा गलत कलेक्ट हुआ हो। डाटा गलत कलेक्ट करने के ये कारण हो सकते हैं, जैसे मेथड ही पुअर हो, क्वेश्चनियर या मेज़रमेंट का जो प्रोफॉर्मा है या फॉर्म है वो गलत बनाया हो, रिस्पोंडेंट बायस्ड इंफॉर्मेशन दे दें। तो ऐसा एरर जिससे डाटा गलत सिलेक्ट हो जाता है, तो ऐसा एरर नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाता है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर को समझने के लिए आपके सामने एक पिक्चर है, उसमें देखिए सबसे पहला जो जार है उसमें 50-50 के रेशियो में, मतलब 50 और 50 के रेशियो में बॉल्स है, ग्रीन और ऑरेंज। पर इसका पॉपुलेशन क्या हो गया 50-50। पर रिसर्चर इसको डाटा को प्रोसेस किया और अपना कंक्लूजन लाया 6:4। मतलब ये है कि पैरामीटर टूल उसको मेज़र करता है 50-50, पर रिसर्चर उसको एनालिसिस किया और स्टैटिस्टिक्स जो सैंपल का स्टैटिस्टिक्स मेज़रमेंट टूल है उससे रिज़ल्ट क्या आया 6:4। तो जो 6:4 है वो 50:50 मतलब 1:1 को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ऐसा एरर सैम्पलिंग एरर कहलाता है। बाकी भी जार में देख लीजिए, सेकंड जार में 60-40 के रेशियो में बॉल्स हैं,
पर कंक्लूजन ड्रॉ होता है 7:3। तो कंक्लूजन यही है कि जो सैंपल का रिज़ल्ट है वो पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग एरर को जनरेट कैसे किया जाता है, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में। तो देखिए, किसी भी सीरीज का जो मीन होता है वो उसकी मिड वैल्यू होती है। मान लीजिए पॉपुलेशन का एक कर्व है जिसका मीन उसका मिड पॉइंट है, और सैंपल का जो कर्व है उसका मीन उसका मिड पॉइंट है। तो जब दोनों के मीन को मिला दिया जाए और उसको एक लाइन जोड़ दी जाए, तो जो सैंपल का मीन है और पॉपुलेशन का मीन, सैंपल का मीन को हम एक्स से डिनोट किए हैं और पॉपुलेशन के मीन को म्यू से डिनोट किए हैं। तो म्यू और एक्स के बीच का डिफरेंस सैम्पलिंग एरर होता है। तो सैम्पलिंग एरर बेसिकली ऐसा एरर है जो सैंपल और पॉपुलेशन के बीच का एरर है। यदि इस एरर को समाप्त कर दिया जाए तो पॉपुलेशन एकदम एक्यूरेट सैंपल एकदम एक्यूरेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे की स्लाइड्स और क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में और जानेंगे। थैंक यू।